घर के सारे कामों को निपटाकर मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी, जैसे किसी चीज से भाग रही हूँ। शायद अपनी उलझनों से, अपनी जिम्मेदारियों से, या शायद सारे बंधनों से। कितनी अजीब बात है कि जो औरत अपनी जिंदगी के सारे पल अपनों के लिए खर्च कर देती है, उसे खुद के लिए कुछ पल अपनी जिंदगी से चुराना पड़ता है। छत पर पहुंचते ही हल्की ठंडी बहती हवाओं ने मुझे ऐसे छुआ जैसे किसी खोए हुए प्यार ने अपनी बाहों में मुझे समेट लिया हो। मैं उन जादुई हवाओं में खोई हुई भूली बिसरी धुन गुनगुना रही थी। तभी किसी की आवाज सुनाई दी। ये गाना तुमको अभी तक याद है? उस आवाज को सुन मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग की सोचने समझने की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। मैं बुद्ध बनी उस जानी पहचानी आवाज की तरफ पलटी तो लगा जैसे सारा समा कुछ वक्त के लिए थम गया हो। वो मेरे सामने खड़ा था। अरविंद, जो कभी मेरे दिल की धड़कन हुआ करता था, आज मेरी धड़कनों को बढ़ाने का कारण बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिलूं उससे, एक दोस्त की तरह या एक प्रेमिका की तरह। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं। वो आज भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे 20 साल पहले था। वही आंखें और उनमें छुपी चंचलता, वही मुस्कुराहट और उनमें छुपा अपनापन। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी उसकी उम्र के सामने ठहर गई हो। इतने सालों बाद आज भी मैं पहले की तरह उसको निहारे जा रही थी। शायद दिल के किसी कोने में छुपा वो एक तरफा प्यार फिर सांसें ले रहा था। अच्छी लग रही हो, अरविंद ने अपनी जानी पहचानी आवाज में कहा, जिसे सुन मैंने भी अपने पुराने अंदाज में शर्माते हुए कहा, तुम भी नहीं बदले, वैसे ही दिखते हो। उसको सामने देख दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी, मानो बाहर की शीतल बहती हवा मेरे दिल में तूफान बन गई हो। यूं तो मैंने कई बार ख्यालों में उसको खुद के करीब महसूस किया था, मगर आज हकीकत में उसके करीब बैठने का एहसास ही अलग था। हम शांत बैठे आसमान में बिखरे तारों को निहारे जा रहे थे, जैसे एक एक तारों में अपने गुजरे हुए पलों को याद कर रहे हों। तभी अरविंद ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? अरविंद के सवाल को सुन मानो मेरी धड़कन रुक सी गई थी। ये वो सवाल था जिसका जवाब मैंने दुनिया को तो कई बार दिया, मगर उसको क्या समझाऊं कि इस जवाब का अब कोई मतलब नहीं है, मगर जवाब देना भी जरूरी है। मैंने अरविंद की आंखों में झांकते हुए कहा कि कुछ बातों को कहना नहीं, महसूस करना होता है। तुम मेरे दिल की बात जानते हुए भी अनजान थे, और मैं तुम्हारी पसंद को समझते हुए भी नासमझ थी। सच कहूं तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। तुम मेरी पसंद थे, मेरा प्यार थे, ये मेरी प्रॉब्लम थी। मैं तुम्हारी पसंद नहीं थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, और ये वो रिश्ता है जो सब रिश्तों से ऊपर होता है। अरविंद चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए मेरी हर बात को ध्यान से सुन रहा था, और मेरा दिल खुले आसमान और टिमटिमाते तारों के नीचे हल्की हल्की हवाओं के प्यार में पिघल कर बह रहा था। आज मैंने अरविंद के सामने अपने दिल का हर एक पन्ना खोल कर रख दिया था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। आज मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मेरी शादी बहुत ही अच्छे इंसान से हुई है, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इत्तेफाक की बात तो ये है कि तुम्हारा और पंकज का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। कहते हुए मैंने शर्माते हुए नजरें नीची कर ली। तभी बहुत दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। कोई मेरा नाम लगातार पुकार रहा था, नैना, नैना। मैं उठकर उस आवाज की तरफ जाने लगी थी कि अरविंद ने कहा, नैना, अगर पंकज तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता तो मैं होता। आज पहली बार उसकी आंखों में वो प्यार दिखाई दिया जिसके लिए मैंने बहुत इंतजार किया था। मैंने नम आंखों और हल्की मुस्कुराहट के साथ अरविंद को अलविदा कहा और उस दूर से आ रही आवाज की तरफ बढ़ने लगी। सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसला और मैं अचानक से बेड पर उठकर बैठ गई कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ मुलाकात
हकीकत में नहीं, सिर्फ ख्वाबों में ही संभव होते हैं। पंकज मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे फोन थमाते हुए कहा, तुम्हारी दोस्त का फोन आया है, बात कर लो उससे। खुद को हकीकत से रूबरू कराते हुए मैंने नींद को भगाने के लिए पानी के छींटे चेहरे पर डाले और फिर अपनी दोस्त को फोन मिलाने लगी। सुप्रिया कैसी है? मैंने अनमने लहजे में कहा। तू ठीक है ना? सुप्रिया ने उदास आवाज में पूछा। उसकी बात को सुन मैंने झुंझलाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात क्या है? ऐसे क्यों पूछ रही हो? साफ साफ कहो। तुझे याद है ग्रेजुएशन के वक्त क्लास में हमारा एक दोस्त था, अरविंद? सुप्रिया ने कहा, जिसे सुन मेरे दिल से आवाज आई। कुछ नाम को भूलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। हाँ तो? मैंने दिलचस्पी न दिखाते हुए कहा। मुझे अपने एक दोस्त से पता चला कि अरविंद की आज सुबह मृत्यु हो गई। सुप्रिया की आवाज मेरे कानों में सुई की तरह चुभने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन धीमी हो रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। दिमाग में इतना शोर हो रहा था जिसे शांत करना मुश्किल हो गया था। दिल का असहनीय दर्द आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने को तैयार खड़ा था। मेरी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई थी, लेकिन अपने आज को संभालने के लिए कुछ दर्द का दिल में दबा होना ही उचित होता है। मैंने भी अरविंद की यादों और उसकी मौत के दर्द को अपने दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए दफन कर दिया।